हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज के हम इस वीडियो लेक्चर में शैल हैव और विल हैव के बेसिक यूज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो लेक्चर को शुरू करने से पहले मैं आप सभी को ये बताना चाहूँगा कि अगर आपने मेरा हैज़ हैव और हैड पर बने वीडियो लेक्चर को नहीं देखा है तो प्लीज़ आप उन वीडियोज़ को देखने के बाद ही ये वीडियो देखिए, ताकि आपको अच्छी तरह से इस वीडियो लेक्चर को समझ में आ सके और आप हैज़ हैव एंड हैड को विल हैव एंड शैल हैव से कोरिलेट कर पाएँ। तो आइए हम अपना आज का लेक्चर शुरू करते हैं। हम शैल हैव एंड विल हैव के बेसिक रूल्स को डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि शैल हैव और विल हैव की हिंदी क्या होती है। शैल हैव एंड विल हैव की बेसिक हिंदी होती है पास होगा या रखूँगा। इन दोनों हिंदी में से आप किसी भी एक हिंदी का प्रयोग करके शैल हैव और विल हैव का सेंटेंसेस बना सकते हैं। अब हम ये जान लेते हैं कि हम शैल हैव और विल हैव का प्रयोग कहाँ करते हैं। शैल हैव एंड विल हैव का प्रयोग हम पोजेशन, ऑनरशिप एंड रिलेशनशिप शो करने के लिए करते हैं। हमने हैज़ हैव के व्यूज़ पर बने वीडियोस लेक्चर में पोजेशन, ऑनरशिप एंड रिलेशनशिप को डिटेल में डिस्कस किया है। इसलिए मैं आप सभी से एक बार फिर से ये बताना चाहूँगा कि अगर आपने मेरे हैज़ हैव और हैड पर बने वीडियो लेक्चर्स को नहीं देखा है तो प्लीज़ आप उनको देख लीजिए। अब हम शैल हैव और विल हैव के स्ट्रक्चर को जान लेते हैं, ताकि हम इसके सेंटेंसेस को आसानी से समझ भी पाएँ और आसानी से बना भी पाएँ। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि हम शैल हैव का प्रयोग और विल हैव का प्रयोग किन सब्जेक्ट के साथ करें। तो आप हमेशा ध्यान रखिए, आई वी के साथ हमेशा शैल हैव का प्रयोग करें, अदर सब्जेक्ट के साथ आप हमेशा विल हैव का प्रयोग करें। काफ़ी लोग ये कन्फ्यूज़ हो रहे होंगे कि अदर सब्जेक्ट से क्या मतलब है। अदर सब्जेक्ट से मेरा मतलब है आई वी को छोड़ के वह सभी सब्जेक्ट, उन्हें हम क्या बोल सकते हैं, उन्हें हम अदर सब्जेक्ट बोल सकते हैं। जैसे ही, शी, इट, नेम, दे, सिंगुलर नंबर, प्लूरल नंबर, इन सभी को हम अदर सब्जेक्ट में काउंट करेंगे। और इन अदर सब्जेक्ट के साथ हम किस सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, हम किस मेन वर्ब का प्रयोग करेंगे, हम विल हैव मेन वर्ब का प्रयोग करेंगे। आई होप दोस्तों आपको ये समझ में आ गया होगा। आइए हम आप कुछ एग्जाम्पल्स डिस्कस करते हैं। एग्जाम्पल डिस्कस करने से पहले हम शैल हैव और विल हैव के स्ट्रक्चर को समझ लेते हैं। शैल हैव और विल हैव का स्ट्रक्चर इस प्रकार होगा: सब्जेक्ट शैल हैव या फिर विल हैव या फिर नाउन, उसके या फिर नाउन ही प्लस में नाउन। तो आप इस स्ट्रक्चर के थ्रू सेंटेंसेस बना सकते हैं। आई होप आप सबको ये बताने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है कि हम शैल हैव का प्रयोग कहाँ करेंगे और विल हैव का प्रयोग कहाँ करेंगे, क्योंकि मैंने अभी आपको दोस्तों बताया था कि हम शैल हैव का प्रयोग करेंगे आई और वी के साथ, और हम विल हैव का प्रयोग करेंगे अदर सब्जेक्ट के साथ। और मैंने आपको अदर सब्जेक्ट भी बताया था। अदर सब्जेक्ट वे सभी सब्जेक्ट होते हैं जो आई वी के अलावा होते हैं। अब हम स्ट्रक्चर देख रहे हैं, तो स्ट्रक्चर में आप देख सकते हैं कि सब्जेक्ट के बाद आपको शैल हैव या फिर विल हैव, इनमें से किसी एक का प्रयोग करना है। उसके बाद आपको नाउन का प्रयोग करना है। आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब आपके सेंटेंसेस कहीं देख के समझ भी सकते हैं, और अगर आपको खुद इसके सेंटेंसेस बनाने हैं तो वो बना भी सकते हैं। तो आइए अब हम इसके एग्जाम्पल्स को डिस्कस करते हैं। मैं कई घर रखूँगा या फिर मेरे पास कई घर होंगे, ये एक पोजेशन का एग्जाम्पल है। तो इस सेंटेंस को हम कैसे लिखेंगे? आई शैल हैव मैनी होम्स। यहाँ पर मैंने आई के बाद शैल हैव का प्रयोग किया है। आई के बाद मैंने शैल हैव का प्रयोग इसलिए किया है क्योंकि हम फ्यूचर में शैल हैव विल हैव के साथ आई और वी के साथ शैल हैव का प्रयोग करते हैं। कुछ हम इसके और एग्जांपल्स देखते हैं। ये ऑनरशिप का एग्जांपल है। आपके बिजनेस होंगे, या फिर आप इस सेंटेंस को इस तरह से बोल सकते हैं, आपके पास एक बिजनेस होगा। ये ऑनरशिप का एग्जाम्पल है। तो यहाँ पर आप सेंटेंस बनाएंगे यू विल हैव बिजनेस। यहाँ पर मैंने यू के साथ विल का प्रयोग किया है। यहाँ पर मैंने यू के साथ विल का प्रयोग इसलिए किया है दोस्तों, क्योंकि ये अदर सब्जेक्ट हैं। अदर सब्जेक्ट हमारे कौन से होते हैं, याद करो आप। आई वी को छोड़ के सभी सब्जेक्ट हमारे क्या होते हैं, अदर सब्जेक्ट होते हैं। बिल्कुल सही समझ रहे हो आप। तो आइए दोस्तों कुछ और एग्जाम्पल को डिस्कस करते हैं। राम के 2 लड़के होंगे, ये एक रिलेशनशिप का एग्जाम्पल है। राम के पास 2 लड़के होंगे या राम के 2 लड़के होंगे, इन दोनों की हिंदी एक जैसी है। ठीक है, अलग अलग हिंदी है, लेकिन इनकी जो मीनिंग है वो एक ही है। तो उसका सेंटेंस बिल्कुल आप ऐसे बना सकते हो, राम विल हैव 2 सन्स। यहाँ पर राम के बाद हमने विल का प्रयोग किया है, क्योंकि नाम भी एक क्या है, नाम भी एक अदर सब्जेक्ट है। मैं समझ पा रहा हूँ कि आप सब इस वीडियो को बहुत अच्छे से समझ पा रहे हैं, और बहुत सिंपल वीडियो है, बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल दे रखे हैं मैंने यहाँ पे। अब ये एग्जाम्पल देखिए आप। राहुल के कई दोस्त होंगे, या राहुल के पास
दोस्त होंगे, ये भी रिलेशनशिप का सेंटेंस है। तो आप सेंटेंस कैसे बनाएंगे? राहुल विल हैव मैनी फ्रेंड्स। तो दोस्तों आज का वीडियो लेक्चर यहीं ख़त्म होता है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग मी।